हाय दोस्तों, सभी को एक साथ में गुड मॉर्निंग। और आज के क्लास में क्लास 10th के इसके आगे वाला ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं लेसन 2 का, चैप्टर 2 का, लेसन 2 का। तो इसको बनाने से पहले हम एक बात कर रहे हैं भाई कि सबसे पहले यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अधिकतर आप शुरू से अंत तक देखें। कैसे कि देख रहे हैं कि लड़का लोग बीचे में देखकर छोड़ दे रहा है। देखिए, आप इसको शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपका इसी में आपका ही फायदा होगा। कैसे कि भाई बीच में छोड़ देंगे तो ऐसा भी एक दो सवाल आएगा। कितना लड़का लोग कर रहा है कि आधा देख रहा है स्टेप बाय स्टेप भगाकर, ऐसा नहीं देखना चाहिए भाई। देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, इसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने का मिलेगा, पक्का है। आप कितना भी कहे ना टैलेंटेड हो, लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब है वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जितना हो सके उतना लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और उसके बाद जो भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे बोल सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, फिर से बताइए, तब बताएंगे। अब देखिए आपको क्या समझना है भाई। देखिए हमसे क्या बोल रहा है भाई कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब बी बराबर। देखिए शून्य बोल रहा है एक दूसरे से व्युत्क्रम भाई, नो फिर से सुन लीजिए। शून्य बोल रहा है एक दूसरे से व्युत्क्रम, तो हम चूंकि जानते हैं शून्य बोल रहा है तो एक अल्फा होता है और एक क्या होता है, बीटा होता है। दोनों बोल रहा है शून्य जो शून्य बदू को भाई, दोनों शून्य जो है एक दूसरे का है व्युत्क्रम माने क्या होता है, उल्टा होता है। यानी होने का मतलब है कि अल्फा ऐसे है तो इसके बराबर में 1/बीटा उल्टा है। उल्टा माने क्या होता है, व्युत्क्रम माने का उल्टा होता है। कहने का मतलब सुनिए, इधर अल्फा बराबर बीटा लिख दिए और बोल रहा है कि शून्य व्युत्क्रम माने का एक सीधा है तो एक उल्टा है, इसके जस्ट उल्टा है। देखिए इसके बाटा में क्या व्युत्क्रम माने का होता है, उल्टा होता है। अल्फा बराबर का हो जाएगा 1/बीटा। व्युत्क्रम माने का होता है उल्टा। पहले देखिए अल्फा बराबर बीटा दिए है, लेकिन बोल रहा है एक दूसरे की व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम माने का होता है उल्टा, यानी 1 ऊपर चल जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। अब देखिए तीछा तिरछे आपको तो गुणा करने आता होगा। देखिए अल्फा में बीटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, अल्फा इंटू के बीटा। और इधर में क्या बच जाएगा भाई, एक बच जाएगा। क्या बच जाएगा, एक। क्या बच जाएगा भाई, एक बच जाएगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर, चूंकि यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि सी बटे क्या होता है, ए होता है। और इधर में क्या होगा भाई, 1 होगा। अब देखिए सी का मान इसमें क्या दिया है भाई, ए का मान होता है, यहाँ पर ए का मान होता है, यहाँ पर बी का मान होता है और यहाँ पर सी का मान। यानी सी का मान का दिया है माइनस का बी दिया है, और ए का मान का दिया है भाई 1 दिया है, और बराबर का दिया है 1। तीछा तिरछी गुना करेंगे तो माइनस बी बराबर का आ जाएगा भाई 1। और चूंकि इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में, तो देखिए बराबर कौन हो जाएगा तो माइनस यहीं पर लगेगा। ऐसे कि बराबर के नीचे तो कभी माइनस नहीं लगता, जब भी लगता है ऊपर लगता है, तो माइनस का 1। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, माइनस का बी। फिर से एक बार समझ लीजिए। बोल रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस के माइनस के बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी बराबर। तो व्युत्क्रम माने उल्टा होता है, एक अल्फा है दूसरा बीटा होता है। अब बोल रहा है कि दोनों शून्य के दूसरे का है व्युत्क्रम, दोनों शून्य का ना। यदि एक शून्य की बात कर रहा है तो कुछ अलग होता है, लेकिन 2 शून्य की बात कर रहा है तो देखिए एक शून्य जो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। व्युत्क्रम माने का उल्टा है, यानी अल्फा सीधा है तो इसके उल्टा का हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, यानी 1/बीटा हो जाएगा। तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और c/a अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला होता है c/a। और देखिए यहाँ पर 1। अब देखिए सी का मान दिया है माइनस का बी, और ए का मान दिया है 1 और 1। तीछा तीछी गुना करेंगे तो माइनस बी बराबर 1 आ जाएगा, यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, यानी माइनस का 1 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल, देखिए हलवा सवाल है, सिर्फ आपको देखना है। देखिए बोल रहा है यदि एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स प्लस के सी प्लस के डी के त्रिघात बहुपद का शून्य है तो इसके 2 अन्य शून्य ज्ञात। अन्य शून्य गुणनफल है, अन्य शून्य गुणनफल। देखिए हमारे पास अभी तक पढ़े, खाली इसमें इस चैप्टर में पढ़े कि 3 गो शून्य होता है, अल्फा बीटा और गामा। तो देखिए अल्फा बीटा गामा पूछे तो हमको हमारा शून्य क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, -d/a होता है। लेकिन हमसे बोल रहा है 2 शून्य का मतलब क्या, अल्फा और बीटा। यानी अल्फा और बीटा का गुना करेगा तो क्या आएगा भाई, c/a होता है। क्या होता है, c/a, जो कि चूंकि आपका सवाल का यही आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। बोल रहा है यदि ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स प्लस के सी प्लस के डी त्रिघात बहुपद का शून्य है तो इसके 2 अन्य शून्य का गुणनफल, यानी 3 गो शून्य होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो 3 का गुणनफल होता है -d/a, लेकिन 1 का गुणनफल होता है, 2 का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है भाई, c/a। अब इसके आगे देखिएगा। अब देखिए दोस्तों इसके आगे वाला सवाल 51 नंबर देखिए। बोल रहा है कि p का मान जिसके लिए बहुपद इतना पूर्णतः x-2 से भाज्य है। तो हम इसके पीछे वाला वीडियो में बोले हैं कि विभाज्य बोले, भाज्य बोले, चाहे गुणनखंड बोले, विभाज्य बोले चाहे भाज्य बोले चाहे गुणनखंड बोले, जो बोलेगा कि इतना बहुपद का इतना विभाज्य है, चाहे इतना बहुपद का इतना
गुणनखंड है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से x का मान निकालना है। कहाँ निकालना है भाई, x का मान निकालना है। कहाँ निकालना है, x का मान। तो यहाँ पर x - 2 बराबर 0 लेंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2 होगा। क्या आएगा भाई, 2। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 2 का मान पुट करेंगे ये वाले इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन का है x³ प्लस के 4x² और px और प्लस का 8 बराबर के 0 लेंगे। क्या लेंगे भाई, 0। क्या लेंगे, 0। कैसे, कितना बराबर, ये बहुपद है तो 0 लेना पड़ेगा। देखिए अब देखिए x का मान का दिया भाई 2 दिया है, का दिया है 2 दिया है, तो 2 का क्यूब कर देंगे। उसके बाद 4 गुना x का मान 2 तो 2 का, देखिए x का मान 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, और p गुना x के मान 2 तो 2 और यहाँ पर क्या है 8 बराबर का 0। अब देखिए 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौका 16 और माइनस का है क्या हो जाता है 2p हो जाता है और प्लस का 8 बराबर का 0। अब देखिए 8 8 16 हो जाएगा और 16, देखिए जुड़िएगा, 8 8 16 और 16 16 कितना हो जाएगा भाई 32, यानी 32 माइनस 2p बराबर का हो जाएगा 0। इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 2p बराबर का आ जाएगा भाई माइनस का 32 और माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 16 बार में कट जाएगा, यानी p बराबर का आ जाएगा 16 आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए जब भी आपसे ऐसा सवाल बोले कि p का मान जिसके लिए बहुपद इतना 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 पूर्णतः x - 2 से भाज्य है, तब बोल रहा है कि p का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, p का मान ज्ञात कीजिए। p का मान बोल रहा है, चाहे जो भी बोल रहा है, देखिए आपको समझना है, p का मान निकालिए बोल रहा है ना, जिसके लिए बहुपद इतना है और पूर्णतः x - 2 से भाज्य है। तो हमको x - 2 बराबर 0 लेना है और यहाँ से 0 लेने के बाद यहाँ से x का मान निकालना है और इस वाला बहुपद में पुट करना है बराबर के 0 लेकर। ऐसे कि बराबर 0 नहीं लेगा तो कैसे आप p का मान ज्ञात कीजिएगा। तो बराबर 0 लेंगे और उसके बाद 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करेंगे। यहाँ पर x था, यहाँ पर 2 पुट किए और q है तो q प्लस तो प्लस 4 गुना, ये गुना इसके बीच में क्या है भाई, गुना है। अब देखिए 2 का स्क्वायर किया और माइनस का p गुना x का मान 2 और प्लस का 8। 2 का q का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 का 3 बार गुना करेंगे और 2 का 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी के 4 4 दूनी के यहाँ पर 8 हो जाएगा। और देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 में 4 से 16 और यहाँ पर 2p और प्लस का 8। अब देखिए ये जोड़ेंगे तो 16 होगा, 16 16 32 और 32 - 2 बराबर 0 और इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में और माइनस माइनस कट जाएगा, p बराबर 16 जाएगा। हमको लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे वाला प्रश्न देखिए बहुत ईजी तरीके से। अब ये वाला सवाल देखिए भाई लोग, ये वाला सवाल बोल रहा है fx बराबर 2x² और प्लस का 6x और माइनस का 6 का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो बताना है कि इसमें से कौन सही है, इसमें से कौन सही है। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ईजी सवाल है। पहले इसको देखिए, इसको तोड़िए। अल्फा प्लस बीटा बराबर बोल रहा है कि अल्फा माइनस बीटा, बोल रहा है ना भाई, अल्फा और इंटू के बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है भाई, माइनस का b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए पहले। तो अल्फा इंटू बीटा, देखिए तो कहने का मतलब है कि -b, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, यानी 6 हो जाएगा। और a का मान क्या दिया है, 2 दिया है। और इधर देखिए c का मान क्या दिया है, c का मान -6 दिया है, यानी -6। a का मान क्या दिया है, 2 दिया है। अब देखिए यहाँ पर कटाइएगा 2 3 6 आ जाएगा और ये करिएगा तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस का 2 3 6, यानी इधर भी 3 आएगा और इधर माइनस का क्या आएगा, 3 आएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान है भाई क्या आ गया भाई, 3 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ गया भाई, माइनस का 3। तो देखिए कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा जो है अल्फा इंटू बीटा से क्या है, बड़ा है। कैसे कि ये तो माइनस वाला वैल्यू छोटा होता है, प्लस वाला वैल्यू बड़ा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा अल्फा इंटू बीटा से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये तो नहीं होगा, कैसे कि दोनों बराबर, दोनों का मान बराबर आया है, नहीं आया है, तो ये नहीं होगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बड़ा है तो ये भी नहीं होगा, कैसे कि अल्फा प्लस बीटा का मान बड़ा आया है, यानी ये होगा ऑप्शन। यानी अल्फा इंटू बीटा जो है अल्फा प्लस बीटा से क्या है, छोटा है। यानी ये जिधर ये में मुंह खुला रहेगा वही क्या होगा, बड़ा। तो मुंह किधर खुला है, अल्फा प्लस बीटा को, तो अल्फा प्लस बीटा का है बड़ा है, तब तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके आगे वाला प्रश्न देखिए, इसके आगे वाला प्रश्न, अब देखिए इसके आगे वाला सवाल 54 और 55 वाला सवाल देखिए। यहाँ पर बोल रहा है x का मान निकालने के, तो आप ये निकाल सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे कि x वाला के एक और कर देंगे और बिना x वाला के एक और कर देंगे। देखिए इधर का है 0.3x है और इधर का है प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी -0.37x। और इधर में क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 0.3 होगा और इधर ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी 0.37। अब देखिए घटाइए इसको हटाइए। अब कितना लोगों को घटाने नहीं आता तो हम घटाने सिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर 0.3 है ना, यहाँ पर 0.3 है, उसके बाद क्या है, 7 है। देखिए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 0 है ना भाई, 0 है। लेकिन ऐसा नहीं करना है भाई, आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसे कि दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो इसको ऊपर रखेंगे,
यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 0.37 के ऊपर रखना पड़ेगा और 0.3 को नीचे रखना पड़ेगा। यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर घटेगा 0 और यहाँ पर 0.07 आएगा, यहाँ पर 0.007 और x, और इधर क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब देखिए इधर, देखिए इधर घटाइएगा तो इधर भी उतना ही आएगा, यानी कहने का मतलब कितना आएगा भाई, माइनस का प्लस का आएगा, क्या आएगा, प्लस का 0.0 और 7 यही आएगा। यानी इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी x बराबर, देखिए क्या होगा, देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी 0.007 और नीचे में क्या होगा, माइनस 0.07, क्या होगा, 7 होगा, क्या होगा भाई, 7। चूँकि ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर क्या बचेगा, माइनस का 1, जो कि चूँकि यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। अब देखिए, अब इसके आगे देखिए, इसके आगे वाला सवाल देखिए, बोल रहा है कि 64 के वर्गमूल को, 64 के वर्गमूल, ये बताइए 64 का वर्गमूल कितना होता है भाई, कितना होता है, 64 का वर्गमूल 8 8 64, यानी 8 का होता है, हाँ 8 होगा। अब देखिए बोल रहा है कि 64 के घनमूल से भाग देने पर, 64 का घनमूल कितना होता है, 4 होता है, क्या होता है भाई, 4 होता है। 64 का वर्गमूल जो होता है 8 होता है, 64 का घनमूल जो होता है कितना होता है, 4 होता है। 4 से कटेगा तो 4 दूनी का 8, आपका आंसर क्या होगा, 2 होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, बोल रहा है कि 64 के वर्गमूल को, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। 64 के घनमूल, घनमूल माने क्या होता है, क्यू। ये बताइए कि कितना का क्यू जो है 64 होगा, तो 4 का क्यू कीजिएगा तो 64 नहीं होगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 नहीं होगा। तो हम बोल रहे हैं कितना का वर्गमूल, यानी 64 जो 8 का स्क्वायर होता है और घनमूल, यानी 4 का क्यू कितना होता है, 64, यानी बोल रहा है कि इसके वर्गमूल को इसके घनमूल से भाग देने पर क्या होगा, तो आंसर क्या आएगा भाई, 2 आएगा। चूंकि हम जान रहे हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो अगला सवाल दिखाते हैं। अब देखिए अगला सवाल, इसके आगे वाला सवाल देखिए। अब देखिए भाई, इसके आगे वाला सवाल बोल रहा है कि x² प्लस के 2x प्लस के 1 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम आपसे बताया है कि चूंकि ये गुणनखंड है तो आपको क्या करना है, पहले वाला में लास्ट वाला में गुना करना है, पहले वाला में लास्ट वाला में क्या करना है भाई, आपको गुना करना है। तो x² में 1 से गुना कीजिएगा तो x² हो जाएगा, यानी 1 गुना x² क्या होगा, x²। अब ऐसा 2 अंक लीजिए कि गुना करने पर क्या है, 2x है, और जोड़ने घटाने पर क्या, सॉरी, गुना करने पर x² है और जोड़ने घटाने पर क्या है भाई, 2x है। देखिए x में x से गुना कीजिएगा तो x² आ जाएगा, लेकिन x में x जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा भाई, 2x आएगा। चूंकि यही आपका होगा, x में x गुना कीजिए तो x² आएगा, और x में x जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमको ऐसा 2 लेना है, देखिए x² आ रहा है ना, तो ऐसा x चर में आ रहा है तो हमको चर ही लेना पड़ेगा। तो 2 को चर, देखिए x में x से गुना करें तो x² आ जाएगा, यानी x में x से गुना करें तो x² आ जा रहा है, और जोड़ने पर भी 2x आ रहा है, यानी यही सेट होगा। यहाँ पर दोनों जगह प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, देखिए यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर प्लस है, जब दोनों जगह प्लस होगा तो दोनों का होगा प्लस में होगा, तो प्लस में हुआ ना, तो x²। अब 2x जगह पर कितना लिखेंगे, इतना लिखेंगे, यानी x प्लस x लिखेंगे, और क्या होगा, प्लस का 1। अब इसमें से कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर x होगा, यहाँ पर 2 x है और यहाँ पर 1 x है, यानी 2 x में से 1 x लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा, और यहाँ पर 1 x है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो गुणा भी इसका 1 है, जब एक x निकाल लें तो क्या बच जाएगा भाई, 1 बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो इसमें भी क्या कॉमन है, 1 है, यानी अगला डाम में x प्लस 1 चाहिए, तो इस इधर x प्लस 1 है, हम आराम से क्या लेंगे, x लेंगे कॉमन, 1 लेंगे और प्लस का 1। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर x लिए कॉमन तो यहाँ पर x² और यहाँ पर से x निकल तो वहाँ पर 1 बचा। अगला डाम हमको इतना ही चाहिए, तो अगला डाम में x प्लस 1 नहीं है, तो खाली ये कॉमन ले लीजिए, एक कॉमन लेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी इसमें बाहरी वाला एक डाम में लिखेंगे और भीतरी वाला एक डाम में लिखेंगे, लिखेगा ना भाई। एक बार x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, अब फिर दूसरा भी x प्लस 1 बराबर क्या करेंगे, 0, तो यहाँ पर x बराबर -1 आएगा और यहाँ पर x बराबर -1, चूँकि आपका यही आंसर होगा। अब ऑप्शन में जो दे रहा है उसको मार दीजिए। अब बोल रहा है कि 2 माइनस का x² प्लस का x³ में x² गुणांक, x² के गुणांक कितना है ना भाई, x² गुणांक, तो x² कहाँ है, देखिए तो इसमें x² कहाँ है, तो x² यहाँ है ना भाई, इसके एक गुणा में कुछ भी नहीं तो कहाँ है भाई, 1 है, कहाँ है, 1 है, यानी x² के गुणांक कितना हो जाएगा, -1, यानी क्या होगा, -1। जैसे कि आपको ये दे रहा है कि 2 प्लस का 3x² और प्लस का 5। अब बोल रहा है कि x² गुणांक का होगा, तो गुणांक में क्या है भाई, x² गुणांक में 3 है, तो कहा जाएगा आपका 3 आंसर आ जाएगा। ऐसे ये दिया है तो इसका भी आंसर क्या होगा, -1 है ना। अब बोले कि सर यहाँ पर प्लस नहीं लिए हैं, तो प्लस भाई छुपा रहता है, इसके आगे जो भी चिन्ह होगा इसके आगे वही चिन्ह होगा, इसके इस अंक के आगे जो चिन्ह होगा वही अंक वही चिन्ह इस अंक के आगे होगा, है ना, यही दिमाग में आपको रखना है। अब जिसके आगे बताते हैं, इसके आगे वाला सवाल यही है
कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3 का शून्य। तो चूंकि पीछे वाला सवाल है तो आइए बनाते हैं इसको। इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा भाई 3x स्क्वायर आएगा। तो क्या आएगा 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर आएगा। तो ऐसा आप दो अंक खोजिए जिसको गुना करने पर क्या है माइनस का 2x आए, सॉरी जिसको गुना करने पर माइनस का 3x आए और जोड़ने का टर्म पर क्या है भाई -2 आए। फिर से एक बार सुन लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। पहले तो फर्स्ट वाले में लास्ट वाले में गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा भाई माइनस का 3x स्क्वायर। कोई दिक्कत, -3 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमको ऐसा दो अंक लेना है कि गुना करने पर क्या है भाई माइनस का 3x स्क्वायर है और जोड़ने का टर्म में क्या है -2 है। तो हमको एक अंक आ रहा है, देखिए यदि 2x में x से गुना करेंगे तो देखिए तो आएगा, नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब है 3x में x से गुना कीजिएगा तो नहीं आ जाएगा 3x स्क्वायर, आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए ये 3 को x में से एक x घटाएंगे, 3 को x में से एक x घटाएंगे तो 2 को x बच जाएगा। चूँकि यही शर्त पूरा होगा। देखिए आपका दोनों शर्त पूरा होना चाहिए, गुना करने पर 3x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए भाई 2x। चूँकि 2x आ रहा है तो सही है। अब बात करेंगे कि किसके सामने कौन चिन्ह होगा, किसके सामने कौन नहीं चिन्ह होगा। देखिए तो इसमें माइनस है ना भाई, ये दोनों में से बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा उसी के सामने ये चिन्ह रहेगा। तो इसमें दोनों में से बड़ा कौन है भाई ये है और छोटा कौन है ये है। तो घटाने पर आ रहा है, जो दोनों माइनस करेगा तो जुट जाएगा, तो घट नहीं सकता है, इसीलिए छोटा वाला का करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। अब देखिए 3x में से x घटाएगा तो माइनस का 2x आएगा। चूँकि यहाँ पर 2x है तो आ रहा है, यानी ये पद यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यानी x स्क्वायर और माइनस का 3x और प्लस का x और माइनस का 3। अब बोलेंगे सर ये कहाँ गया भाई, इसी को तोड़े हैं तो इतना लिखे है ना, इसी को तोड़े हैं तो इतना लिखे है, इसीलिए अब नहीं लिखा था, खाली ये लिखा था एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कॉमन मिल रहा है भाई, यहाँ पर कॉमन का मिल रहा है भाई एक्स मिल रहा है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है। तो जो दोनों मिलता है उसी को कॉमन लेते हैं, जो दोनों मिलता है उसी को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर से एक्स लिए तो यहाँ पर एक्स बच गया और देखिए यहाँ पर से एक्स लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई खाली 3 बच जाएगा। अब बोल रहे हैं कि जो इस वाला डाव में आ रहा है अगला डाव में वही आना चाहिए, अगला डाव में भी वही आना चाहिए। देखिए इसमें से क्या कौन मिल रहा है, इसमें गुणा 1 है और इसमें गुणा 1 है, तो 1 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x - 3। अब यहाँ पर बाहरी वाला एक डाव में लिखेंगे यानी x + 1 और दूसरी वाला में क्या लिखेंगे x - 3 अब बराबर का 0, यानी x + 1 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पर x बराबर का आ जाएगा -1 और x - 3 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर का आ जाएगा +3। चूँकि हम जानते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे। इसके बराबर 0 तो माइनस का 1 आया और इसके बराबर 0 लेंगे तो प्लस का इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में। चूँकि हम जान रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा तो इसके आगे वाला सवाल बता रहे हैं आपको। अब देखिए इसके आगे वाला सवाल बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक इतना और इतना है। तो इसके इस टाइप में 2 सवाल पूछता है। एक बार बोलता है कि शून्यकों का योग और शून्य गुणनफल दिया है, तो ये शून्यक का योग और शून्य गुणनफल नहीं दिया है। इसके मतलब क्या, ये अल्फा का मान है अल्फा और 2, अब बीटा का मान का दिया है भाई -6। अब यदि बोलता कि यहाँ पर शून्यकों का योग क्रमशः इतना और इतना है तो एक अल्फा प्लस बीटा का मान होता है और एक अल्फा इंटू बीटा का मान होता है, लेकिन नहीं दिया है तो एक अल्फा का मान है और एक बीटा का मान है। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है x स्क्वायर अल्फा प्लस का बीटा और x अल्फा इंटू का बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस के बीटा बराबर का होता है भाई -b/, दिया है ना मान भाई, तो अल्फा का मान का दिया है 2 दिया है और बीटा का मान का दिया है -6। अब देखिए और x है और अल्फा इंटू बीटा बराबर का होता है c/a होता है। तो हमारा c/a का लिख रहे हैं भाई। अब देखिए अल्फा का मान का दिया है 2 दिया है और बीटा का मान का दिया है -6 दिया है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा भाई माइनस, और ये माइनस हट जाएगा, घटेगा तो -4 आएगा और -4 में 1 से गुना कीजिएगा, -4 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा -4x और -4 आएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लग रहा है घबरा जाएंगे आप, इसको इसमें से घटाएगा तो -4 आएगा और -4 में 1 से गुना कीजिएगा तो -4 आएगा ना, और -4 ई माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर घटेगा तो -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 4, ये एक्स वाई हो जाएगा। आइए गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस और 2 में 6 से गुना करेगा तो 12, यानी 12 बराबर का 0 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। इसके आगे वाला सवाल देखिए अब देखिए अगला सवाल बोल रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस के 6 के शून्य का योग बोल रहा है। हम आपसे बता चुके हैं कि शून्य का योग बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है आपसे और शून्य का गुणनफल पूछ रहा है तो अल्फा इंटू का बीटा बोल रहा है।
शून्य का योग बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा, शून्य गुणनफल बोलेगा तो अल्फा इंटू का बीटा। तो शून्य का योग बराबर का होता है माइनस का बी बाई ए होता है, माइनस का बी बाई ए। और इसमें बी का मान का दिया है भाई माइनस का 5 दिया, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये 5 है तो 5, और ए का मान का दिया है कुछ भी नहीं दिया था भाई 1 दिया है, यानी गुना में नीचे में 1 हो जाएगा, और 1 में 5 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 5 आ जाएगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक। तो जब बोले हैं आपसे बोल चुके हैं कि जब दो पद देगा भाई, जब सवाल में दो पद देगा, जब सवाल में आपका दो पद देगा, अब बोलेगा शून्यक निकालने के लिए, तो वो दो पद बराबर जीरो में ले लेंगे। क्या ले लेंगे भाई जीरो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बराबर का ले लेंगे जीरो। और देखिए इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी प्लस में 2 आ जाएगा, और ये स्क्वायर इधर है उधर जाएगा तो कहा जाएगा भाई रूट हो जाएगा, यानी रूट का क्या हो जाएगा 2, यानी एक्स बराबर का होगा प्लस माइनस रूट का 2, जो कि आपका यही आंसर होगा। अब हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो और एक दो सवाल दिखाते हैं, उसके बाद कल के क्लास में देखेंगे। देखिए भाई अभी ये वाला सवाल बोल रहा है कि शून्य का योग -3 और गुणनफल 2 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। तो देखिए हम आपसे पीछे वाला सवाल दिखाएं भाई, कि पीछे वाला में क्या बोल रहा था कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और शून्य क्रमशः इतना और इतना है। तो जब उसमें योग का बात नहीं करेगा, गुणनफल का बात नहीं करेगा, तो हम उसमें अल्फा बराबर जो दिया है उसको मानेंगे और बीटा बराबर जो दिया है उसको मानेंगे। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग माने क्या होता है भाई अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -3, और गुणनफल माने क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है भाई 2 दिया है। अब बोल रहा है द्विघात समीकरण निकालने के लिए, तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर और माइनस का अल्फा प्लस का बीटा और एक्स प्लस का अल्फा इंटू का बीटा। एक्स स्क्वायर दिया है और अल्फा प्लस बीटा का मान -3 दिया है, उसके बाद एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का मान का दिया है भाई 2 दिया है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का माइनस है तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, और 3 में एक्स गुणा तो 3x हो जाएगा, और प्लस का 2, चूँकि द्विघात समीकरण आपका यही हो जाएगा। और इसके बाद इसके आगे वाला सवाल करते हैं। आगे वाला सवाल दिया है भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 4 हो तो px का शून्यक बताइए। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको गुणनखंड बिंदु से बनाना है और एक शून्यक बताना है, माने दो शून्यक आपके पास आएगा लेकिन आपको एक ही शून्यक बताना है। देखिए एक्स स्क्वायर है ना भाई, एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x और -4 है, तो जब भी बोले कि द्विघात बहुपद दे और 3 पद वाला दे, तो उस वास्तव में हम पहले वाले को लास्ट वाले के साथ गुणा करेंगे, तो एक्स स्क्वायर में -4 के साथ गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब 4x स्क्वायर को दो टर्म में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 4x स्क्वायर है और जोड़ने घटाने में क्या है भाई माइनस का 3x। तो हम आपसे हमको आप ये बताइए, हमको आप ये बताइए कि 4x लेंगे और माइनस का x लेंगे, 4x और 1 लेंगे, तो 4x में x से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर नहीं आ जाएगा, और 4x में से x घटाएंगे तो माइनस का 3x नहीं आएगा भाई, -3x तो आ जाएगा। देखिए 4x में x से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। एगो तो काम शर्त, एगो शर्त पूरा हो गया है, लेकिन दूसरा शर्त है कि घटाने पर या जोड़ने पर -3 आना चाहिए, तो इसमें से घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। अब बोलेंगे -3, तो बोले थे कि यहाँ पर जो चिन्ह होगा दोनों में से जो बड़ा होगा उसी को ये चिन्ह देंगे, तो दोनों में से बड़ा कौन है, ये है। जब ये माइनस हो गया तो ये क्या होगा प्लस होगा, सिंपल है। अब देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का 4x और क्या लिखेंगे भाई प्लस का x और माइनस का 4 बराबर का लिखेंगे 0। अब इसमें देखिए दोनों में x कॉमन मिल रहा है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा x माइनस का क्या हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, कैसे कि यहाँ से x निकल गया तो क्या बचेगा 4, और प्लस का देखिए इस डबल और इस डबल में से आना चाहिए, तो यहाँ पर भी डबल में से आना चाहिए, तो देखिए इसमें x -4 नहीं है तो खाली एक कॉमन लेंगे यानी x -4 हो जाएगा। बहरी वाला जो है बहरी वाला एक डबल में लिखेंगे यानी x प्लस का 1 लिखेंगे, और दूसरे वाला डबल का लिखेंगे x माइनस का 4, और x प्लस 1 को क्या करेंगे भाई 0 का बराबर कर देंगे और x -4 को 0 के बराबर कर देंगे, यानी x बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 1 और x बराबर का हो जाएगा भाई 4, चूँकि आपका यही आंसर हो जाएगा। अब दोनों में से जो देखिए शून्य के एक पूछ रहा है, यानी x बराबर शून्य के एक पूछ रहा है, तो शून्य के जब एक पूछेगा तो दोनों में से जो ऑप्शन मिलेगा वही आप ठोक दीजिएगा, माने वही आप मार दीजिएगा, है ना। और इसके आगे अब क्लास कल में करवाएंगे, कल वाला क्लास में करवाएंगे। और आपसे यही निवेदन है, यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे, माने दिल को छुए, तो आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर करें। बस आपसे यही करना है और हमारे लिए और कुछ विशेष नहीं। बस आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं भाई, अगला दिन मिलेंगे।